हेलो एवरीवन। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में यहाँ पढ़ने आए हैं वो है हमारा ऑर्थोगोनल से रिलेटेड। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम जिस टॉपिक को करेंगे उस टॉपिक का नाम है ऑर्थोगोनल मशीनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि ऑर्थोगोनल में हम करते क्या हैं और क्या क्या इसमें टर्म्स यूज़ की जाती हैं। ठीक है, मैंने काफ़ी वीडियोस के बारे में देखा है और बच्चों को भी पूछा है, जो बच्चे मुझसे डाउट पूछते हैं। काफ़ी बच्चों को इन सब्जेक्ट के बारे में काफ़ी डाउट आता है, पर मैंने इन चीज़ों को कोशिश की है कि मैं काफ़ी अच्छे तरीके से ये चीज़ को समझा सकूँ ताकि ये और सरल हो सके और बच्चों को अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले एक टूल बनाएंगे। ठीक है, और इस टूल के साथ यहाँ से ऐसे, और इसके बाद हम लेंगे यहाँ से एक ठीक है, तो ये आता है हमारे यहाँ पर। इसको हम वर्क पीस बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो चीज़ें आती हैं, जो टर्म्स हैं, क्योंकि जब तक आप ये टर्म से नहीं पता चलेंगी कि यहाँ पर क्या है तब तक आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करेंगे तो यहाँ से करेंगे, इसको बोलते हैं मशीन्ड सरफेस। ठीक है, ये हो गया हमारा मशीन्ड सरफेस। अब मशीन सरफेस के बाद सेकंड चीज़ जो आती है, ये हमारा टूल है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये टूल यहाँ से ऐसे आ रहा है और इसको ऐसे ऊपर की तरफ कटिंग करता हुआ जा रहा है। ठीक है, यहाँ से मैं आपको थोड़ा और इजी कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, ये एक सरफेस है। ठीक है, ये मशीन सरफेस है। ऐसा मान के चलिए कि इमेजिन करिए कि ये लाइन जो है वो ऐसे यहाँ तक थी, ऐसे। ठीक है, इस टूल ने यहाँ से कटिंग करना शुरू की, कटिंग करते करते यहाँ तक आ गया है। तो ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला, ये टोटल मशीन्ड है। मतलब कि इस सरफेस को टूल ने मशीन कर दिया है, ग्राइंड कर दिया है, क्लियर कर दिया है। ठीक है, अभी स्मूथ सरफेस बन गया है। पर ये वाला जो हिस्सा है ये अभी तक अनमशीन्ड है, अनमशीन्ड सरफेस। ठीक है, ये है अनमशीन्ड सरफेस। अब सेकंड चीज़ इसके बाद जब आती है, जो ये वाला जो प्लेन आप देख रहे हैं, इस प्लेन को बोलते हैं हम लोग शेयर प्लेन। ठीक है, और इस शेयर प्लेन के साथ ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, इन दोनों के बीच में जो हमारा बनता है, इसको हम बोलते हैं शेयर एंगल। ठीक है, ये आता है हमारा शेयर एंगल। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ और जो आती है, जो इम्पोर्टेंट है, वो है हमारा इसको बोलते हैं हम टी। टी का मतलब है थिकनेस। कौन सी थिकनेस? अनकट थिकनेस। जो थिकनेस अभी तक कट नहीं हुई है, ये वो वाली थिकनेस है। ठीक है, उसके बाद ये आपको पता है ये टूल ही है। ठीक है, इस टूल के साथ यहाँ पर अगर मैं आपको एक दिखाऊं जस्ट, तो ये जो चिप है ना, ये चिप को इमेजिन करके चलते हैं कि जब ये चिप इस एंगल से इसको काट रही है तो ये इसी के ऊपर वापस ऊपर से आ रहा होगा। मतलब अगर किसी चीज़ को आप ऐसे काटोगे तो वो जब उठेगा तो वो इसी की तरफ वापस इसी के ऊपर गिरेगा ना। तो हम इसको इमेजिन करके चलते हैं ऐसे। ठीक है, जस्ट एक इमेजिनेशन कि ये चिप जो है वो इसी टूल के ऊपर कट के वापस आ रही है। आप नॉर्मल लाइफ में भी इमेजिन करो, आप किसी चीज़ को अगर ऐसे करके काट रहे हो तो वो आप ही के ऊपर आएगी। आप शॉर्पनर को जैसे इरेजर पेंसिल शॉर्पनर जब आप करते हैं तो आपको वहाँ से आइडिया मिल जाएगा इस चीज़ का। ठीक है, तो यहाँ से एक थिकनेस ये होती है जिसको हम बोलते हैं टीसी। ये हमारी चिप थिकनेस, कि जो चिप हमारी कट हो रही है उसकी थिकनेस। ठीक है, कितनी है। ठीक है, इस चिप थिकनेस के साथ यहाँ पर आपका बनता है एक पॉइंट आता है। थोड़ी मेरी लाइन टेढ़ी हो गई है, बट आप समझ जाइए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, इस पॉइंट को बोलते हैं रेफरेंस लाइन बोल लीजिए, रेफरेंस पॉइंट बोल लीजिए, या रेफरेंस प्लेन बोल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इन तीनों में। ठीक है, अब ये आता है,
अब यहाँ से जो चीज़ें आपको समझनी है वो ये समझनी है, जो ये एंगल्स हैं, जो एंगल आपका कौन कौन सा एंगल आएगा, मैं आपको एंगल बता देता हूँ। मैं पहले आपको डायग्राम में ही एंगल दिखा देता हूँ, फिर आपको समझ अच्छे से आ जाएगा। ये वाला एंगल मैं धीरे से करूँगा ताकि आपको समझ आए अच्छे से कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये एक एंगल है, ठीक है। इस एंगल को बोलते हैं हम क्लियरेंस एंगल, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इसको क्लियरेंस एंगल बोलते हैं, क्लियरेंस एंगल, ठीक है। अब क्लियरेंस एंगल, इस सरफेस को हम बोलते हैं फ्लैंक, या आप इसको रिलीफ सरफेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी आपको, ठीक है। ये हो गया आपका इतना। एक सेकंड गाइस, थोड़ी ये मेरा सेलफोन हिल रहा है, अब अच्छे से शायद आपको दिख रहा होगा, ठीक है। रिलीफ सरफेस हो गया आपका, ठीक है। अब रिलीफ सरफेस के बाद हमारी जो जो चीज़ें आती हैं वो आती हैं, पहली चीज़ एक एंगल यहाँ बनता है, पेन चेंज करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। एक एंगल ये है, इस एंगल को हम बोलते हैं फाई, और ये होता है हमारा लिप एंगल बोलते हैं इसको, ठीक है, जो टूल के बीच में बनता है, ठीक है। और ये जो हमने नॉर्मल बनाया है, या जो इसको हम रेफरेंस प्लेन बोल रहे हैं, ये रेफरेंस प्लेन और ये जो टूल का जो फेस वाला है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं अल्फ़ा एंगल, या आप इसको रेक एंगल भी बोल सकते हैं, ठीक है। बस इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। एग्जामिनेशन या आप किसी भी चीज़ की, अगर आप बीटेक फाइनल ईयर में हैं या किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको ये टॉपिक आ रहा है तो आपको बस ये चीज़ें याद रखनी है कि रेक एंगल क्या होता है, रिलीफ एंगल क्या है, फ्लैंक कौन सी साइड होती है, ठीक है, क्लियरेंस एंगल क्या होता है, लिप एंगल क्या होता है। लिप एंगल का दूसरा नाम यहाँ बता देता हूँ आपको कि लिप एंगल को आप वेज एंगल भी बोल सकते हैं, आप इसको कटिंग एंगल भी बोल सकते हैं, नाइफ एंगल भी बोल सकते हैं, ठीक है, नाइफ एंगल भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये रहती है कि आपको बस इस चीज़ को ध्यान रखना है कि कौन सा एंगल किन चीज़ों के बीच में आ रहा है, ठीक है। अब नॉर्मल डायग्राम अगर देखकर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूँ, अगर कोई आपसे पूछेगा कि रेक एंगल कहाँ पर होता है, तो आप बोल सकते हैं कि टूल का जो फेस है और जो रेफरेंस लाइन है, ये जो नॉर्मल परपेंडिकुलर है मशीन्ड लाइन के ऊपर, ये जो मशीन्ड सरफेस आप देख रहे हैं, ये वाला मशीन्ड सरफेस, इस मशीन सरफेस के ऊपर या वर्क पीस के ऊपर जो एक नॉर्मल लाइन आती है और टूल का जो फेस है, उन दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं रेक एंगल, ठीक है। टीसी किसको बोलते हैं, टीसी बोलते हैं चिप थिकनेस को। चिप थिकनेस वो थिकनेस है जो आप टूल, जब आप मशीन वर्क पीस के ऊपर टूल जब चल रहा है तो टूल जो काम कर रहा है तो उससे जो चिप निकल रही है, उस चिप की जो थिकनेस है उसको हम बोलते हैं चिप थिकनेस, ठीक है। शेयर एंगल जो है हमारा शेयर प्लेन और जो हमारा वर्क पीस है, जो अभी हमने जिसको जो अनकट थिकनेस है, उनके बीच में हमारा शेयर एंगल आता है, ठीक है। अनमशीन सरफेस वो सरफेस है जो अभी तक मशीन नहीं किया गया है, या आप उसको ऐसा बोल सकते हैं कि अनफिनिश सरफेस है ये अभी तक, ठीक है। अनफिनिश सरफेस हो गया। फ्लैंक क्या होता है हमारा, फ्लैंक हमारा होता है ये वाली जो साइड है, ये जो टूल की बैक साइड को फ्लैंक बोलते हैं, टूल की फ्रंट साइड को हम क्या बोलते हैं, रेक बोलते हैं, ठीक है, या रेक फेस बोल सकते हैं इसको, ये भी याद रखिएगा। अब मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, मैं यहाँ कर देता हूँ। टूल की जो फ्रंट साइड होती है इसको रेक फेस बोल सकते हैं। तो सिंपल कंक्लूड करता हूँ इस चीज़ को मैं, जो टूल है उसका जो फेस है उसको रेक फेस बोलते हैं, जो टूल है उसकी बैक साइड जो है उसको फ्लैंक बोलते हैं, फ्लैंक और मशीन सरफेस के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्लियरेंस एंगल बोलते हैं, और क्लियरेंस एंगल हो गया। लिप एंगल मैंने बोला जो टूल के बीच में आता है, या आप बोल सकते हैं लिप एंगल के साथ जो हमारा रेक एंगल है वो हमारा जो नॉर्मल है, जो रेफरेंस लाइन है और जो रेक फेस है उसके बीच में होता है। शेयर प्लेन हमारा जो है यहाँ पे है, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ दिखा दूँ, शेयर फेस हमारा ये है, ठीक है। जब तक आपको ये चीज़ नहीं क्लियर होगी कि ये क्या है और इसको कैसे करना है, तब तक आपको आगे नहीं पता चलेगा कि कैसे करना है। और अगर मैं एक और थोड़ा सा दे दूँ कि ये जो क्लियरेंस एंगल है ये जनरली माना जाता है कि 3 डिग्री से 15 डिग्री ही होता है, ठीक है।
तो आप इसको एक अप्रॉक्स लेके चल सकते हैं कि 3 डिग्री से 15 डिग्री जो है वो जनरली हमारा रहता है। इसके जैसे ही मैं और भी जो बच्चों ने मुझे डाउट्स बोले हैं काफ़ी, मैं उनको भी कोशिश करूँगा कि मैं उनको इस बीच ही कंप्लीट कर सकूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा अभी स्टार्ट ही है तो मैंने वैसा इतना कुछ किया नहीं है, मुझे वीडियोस वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है, मैं डायरेक्ट क्लासेस में ही पढ़ाता हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू।